नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी पर कि बैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है, इस दिन की पूजा विधि क्या है और किस किस की पूजा की जाती है और बैकुंठ चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी क्यों पड़ा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि जो बैकुंठ चतुर्दशी है वो 28 नवंबर की है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसे बैकुंठ चौदस भी बोलते हैं। इसे हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। हरि यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु और हर यानी कि भगवान शंकर। तो देवशयनी एकादशी पर जो भगवान श्री हरि विष्णु है, सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर को सौंप कर योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। फिर देवउठनी एकादशी के वो दिन उठते हैं और बैकुंठ चौदस के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का कार्यभार दोबारा से भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में सौंपते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी पे भगवान शंकर और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु की पूजा करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। ऐसा वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी के माध्यम से मानव जन को दिया था, इसीलिए इसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक और भी कथा है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कि एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर की आराधना करते हुए 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों का संकल्प लिया कि वो भगवान शंकर पर 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाएंगे। जब अनुष्ठान का समय आता है तब भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक जो कमल का पुष्प है वो चुरा लेते हैं यानी कि उठा लेते हैं। तो वो एक कमल का पुष्प हो जाता है कम, तो जो उनकी जो आराधना है उसमें थोड़ी खलल आ जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु सोचते हैं कि जो मेरी आँखें हैं ये भी तो कमल नयन जैसी ही है, तो क्यों ना मैं भगवान शंकर को अपनी आँखें चढ़ा दूँ और मेरा अनुष्ठान भी पूरा हो जाएगा और मेरा जो मैंने संकल्प लिया है वो भी पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु अपने नयन भगवान शिव को चढ़ाने को प्रस्तुत होते हैं तो इतने में ही भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे हरि, तुम्हारे जैसा मेरा भक्त संसार में और कोई नहीं होगा। तो भगवान शिव भगवान श्री हरि विष्णु को कमल नयन और पुंडरीकाक्ष नाम देते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शंकर भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर उनको जो सुदर्शन चक्र है वो प्रदान करते हैं। तो इसीलिए आज के दिन हरि और हर यानी कि शंकर और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। तो जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी पर दोनों का मिलन होता है तो एक दूसरे की चीज़ों का आदान प्रदान होता है। तो सिर्फ पूरे साल में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान शंकर को तुलसी का जो पत्ता है वो चढ़ाया जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु को बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और आक के जो फूल होते हैं वो भी चढ़ाए जाते हैं और आक के फूलों की बनी हुई माला भी चढ़ाई जाती है। अगर आप भी ये सब करना चाहते हैं यानी कि चढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है आपके पास या फोटो है, शालिग्राम जी है, तो उनके ऊपर भी आप जो आक के फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये सब चढ़ाया जाता है, यानी कि एक दूसरे की चीज़ों का जो वो है आदान प्रदान करते हैं। तो धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के परम धाम बैकुंठ के जो दरवाजे हैं वो सभी प्राणियों के लिए खुले रहते हैं। तो इस दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे बैकुंठ लोक को जाते हैं और उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए भी इसको बैकुंठ चौदस के नाम से भी जाना जाता है।
तो कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिथ काल में पूजा की जाती है। तो निशिथ काल मतलब कि अर्धरात्रि में पूजा की जाती है, नहीं तो तारों की छांव में भी आप जो दीपदान वगैरह है वो कर सकते हैं। तो जो वैकुंठ चतुर्दशी है वो है 28 नवंबर की सुबह 10:21 पर लगेगी और 29 नवंबर को 12:47 तक रहेगी, दोपहर के 12:47 तक रहेगी। तो जो पूजा है वो अर्धरात्रि में की जाएगी, यानी कि निशिथ काल में की जाएगी। तो जो निशिथ काल है वो 28 नवंबर को ही आएगा, इसीलिए जो वैकुंठ चतुर्दशी है वो 28 नवंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहां आपने पूजा करनी है या चौकी लगानी है वो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले आपको मंदिर की सफाई करनी होगी और आपको मन ही मन में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर का मंत्रों का जाप आपको लगातार करते रहना है। फिर आपको व्रत का लेना है संकल्प कि आपको, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत भी किया जाता है, तो हाथ में पानी लेके आपको व्रत का संकल्प लेना है कि आपने ये व्रत कैसे करना है। और फिर आपको जैसे संकल्प लेंगे आपको वैसे ही व्रत करना होगा। इसमें आप फलाहार भी रख सकते हैं, एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं और बिना खाए भी ये व्रत आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जैसा मैंने आपको बताया कि निशिथ काल में पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है, यानी कि अर्धरात्रि में जो पूजा अर्चना की जाती है वो विशेष फलदायी मानी जाती है। तो फिर जब अर्धरात्रि में पूजा करेंगे तो जो व्रत का पारण है वो अगले दिन ही करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर की भी आपको पूजा करनी है, उनका गंगा जल से अभिषेक करना है, दूध से करना है, दही से, मिश्री से, शहद से, यानी कि पंचामृत से उनका अभिषेक करें। और भगवान श्री हरि विष्णु का भी आप पंचामृत से स्नान करवाएं, यानी कि पंचामृत से उनका अभिषेक करें और उन्हें भी बेलपत्र चढ़ाएं। आक के अगर फूलों की माला मिल जाती है, आक के फूल मिल जाते हैं, तो गोपाल जी को तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आक के फूलों की माला जरूर पहनाएं। भगवान शंकर जी को तुलसी जरूर चढ़ाएं। अगर आपके घर में कृष्ण भगवान की फोटो है, मूर्ति है, शालिग्राम जी है या लड्डू गोपाल जी है, उनको बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। तो यानी कि दोनों की चीज़ों का आपको आदान प्रदान करना है। फिर आपको धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। मखाने की खीर का भोग लगाना है या दूध से बनी हुई कोई मिठाई कई सफ़ेद रंग की है उसका भोग लगाना है। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए आपको एक माला करनी है, या ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए एक माला करें। और भगवत गीता का पाठ जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ भी आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे उनका जो श्राद्ध है वो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया था, उनका तर्पण भी किया था। तो वैकुंठ चतुर्दशी पर कहते हैं कि किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर पितरों का तर्पण भी किया जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो पूजा विधि में आपको जैसे कि भगवान वैसे तो 108 कहते हैं कि कमल के फूल चढ़ाने चाहिए, लेकिन 108 कमल के फूल तो कहाँ मिलेंगे। तो अगर आपको एक कमल का फूल भी मिल जाता है तो समझो कि आपकी जो पूजा है वो सफल हो गई है। तो एक कमल का पुष्प आप भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर जी की जब पूजा करेंगे तो एक पुष्प आप जरूर चढ़ाएं। तो आज के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर तारों की छांव में जो है वो दीपदान किया जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दियों का जो दीपदान है किया जाता है। तो कोरोना काल है, बाहर नहीं जा सकते, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर दीपदान नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में ही दीपदान कर सकते हैं। एक बड़ी सी थाली लें, उसके अंदर आप भरें पानी और उस थाली के आसपास आप जो 14 दिए हैं वो जला दें। ये आप अपने घर की बालकनी में भी जला सकते हैं, घर के अंदर भी जला सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और जो पानी की थाली होगी उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल जरूर डाल दें। तो ये आपका हो गया दीपदान। और 5 दिए आपको जलाने हैं घर के मंदिर में देसी घी के, वो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जलाने हैं और भगवान शंकर के लिए जलाने हैं। तो ये दिए आपको जलाने हैं संध्या के समय, यानी कि तारों की छांव में आपको 14 दिए जलाने हैं। और जो भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भी जलाने हैं तो ये भी आपको संध्या की आरती में ही आपको ये दिए जलाने हैं।
तो जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो आपको संध्या की पूजा के बाद आपको अपना जो व्रत है वो खोलना है और व्रत का पारण आपको अगले दिन करना है और आपको जो है अन्न का दान देना है, वस्त्र का दान भी देना है। बाकी आपकी जैसे कितने सामर्थ्यवान है उसी हिसाब से आप जो दान पुण्य है वो कर सकते हैं। अन्न दान का बहुत महत्व है, वस्त्र दान का भी बहुत ही महत्व है। तो आप अन्न दान जरूर करें, वस्त्र का दान भी जरूर करें। तो जैसे कि 28 तारीख की जो बैकुंठ चतुर्दशी है, लेकिन कुछ लोग 29 तारीख को भी बैकुंठ चतुर्दशी मनाएंगे, क्योंकि दोपहर के 1 बजे तक यानी कि 12:47 तक तो है ही है। तो तब तक आपको जो है अगले दिन फिर आपको यानी कि 29 तारीख को आपको करनी है भगवान शंकर की भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। आपको अन्न का दान देना है, वस्त्र का दान देना है, किसी ज़रूरतमंद को आप ये दान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दान किसी मंदिर में जाकर ही देना है। तो ये थी सिंपल सी साधारण सी पूजा विधि जो आप अपने घर में रहकर ही कर सकते हैं। दीपदान भी बाहर नहीं जा सकते, घर में रहकर ही कर सकते हैं। घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पर जाकर भी आप दीप दान करके आ सकते हैं। तो ये थी साधारण सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।